अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम मौज़ू जिसको कि हम कॉमन अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्बिंग पाते हैं कि हमारी कॉमन लाइफ, हमारी रूटीन लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है इससे। ये हमारी रोज़मर्रा की जो रूटीन है उससे रिलेटेड भी है। ख़ुराक को लेने का तरीका, पानी पीने का तरीका, हमारा लाइफ़स्टाइल, इस सब चीज़ों से एसोसिएटेड है और वो है गर्ड। गर्ड अमूमन इसको रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रिफ्लेक्स होना। रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि जो भी खुराक हम खाते हैं वो अमूमन खुराक के नाली से होते हुए मैदे के अंदर चली जाती है। मैदे से वापस जो है उसको रोकने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है जिसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। स्फिंक्टर दरअसल एक वाल्व का काम करता है जो कि खुराक को नीचे जाने देता है और मैदे के कंटेंट को ऊपर वापस की तरफ आने से रोकता है। इस निज़ाम में अगर ख़राबी हो जाए, स्फिंक्टर अपना काम छोड़ दे, अल्सरेशन हो जाए, हमारी खाने पीने की तरतीब, खाने पीने की रूटीन ये ख़राब हो जाए, तो इसमें ये जो सिम्टम्स हैं, ये अलामत हैं जिसका मैं आगे चल के भी ज़िक्र करूँगा, ये वर्स हो जाती हैं। अलामतों में सबसे पहली चीज़ तेज़ाबियत होना, हमारे गले में, सीने में तेज़ाबियत का दबाव का फ़ील होना। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग इसको इस तरह महसूस करते हैं कि जैसे हार्ट अटैक वाली फ़ीलिंग है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि जैसे हार्ट अटैक वाली फ़ीलिंग है। चेस्ट पेन जो है वो कुछ लोगों को होती है इससे। और बहुत सारे लोग अमूमन जो हमारी ही सोसाइटी में एक इशू इस तरह का आता है कि गैस सर को चढ़ रही है, गैस दिमाग को चढ़ रही है। इससे कई लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, सर दर्द रहता है। ये भी एक बहुत कॉमन अलामत है। तीसरा, बार बार गला साफ़ करना, जैसे रिफ्लक्स की वजह से जैसे कंटेंट ऊपर आते जाते हैं। खाना खाने के बाद फ़ौरन लेटा जाए तो उससे भी इस तरह के इशू होते हैं कि गला बार बार साफ़ करना पड़ता है और अक्सर जो है वो गला ख़राब रहता है। ये बहुत कॉमन अलामतें हैं जो कि डिस्टर्बेंस करती हैं इस तरह की। इसके अलावा मैदे में या पेट में दर्द होना, सीने के दरमियान वाले हिस्से में दर्द होना, सांस मुश्किल से आना, कमर दर्द रहना, सांस जब ज़ोर से लिया जाए या ज़्यादा मुश्किल से लिया जाए तो पट्ठों में दर्द या खिंचाव रहना, ये बहुत सारी कॉमन अलामतें हैं जो कि इस एक मसले को ही शो करती हैं। अब इसमें रीज़न्स जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें बता भी दी हैं जो गलतियाँ हम कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं वो चीज़ें बताऊँगा। सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है कि तेज़ मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसा कि बारबेक्यू, फ़ास्ट फूड, कढ़ाई वगैरह, इस तरह बाहर से जो चीज़ें बनती हैं। एक तो इसका इस्तेमाल जो है इसका कॉज़ होता है। दूसरा, खाने का जो तरतीब है खाना खाने की वो बेवक्त हो, मतलब कभी जैसे भूख बहुत लगी भी हो, आप किसी मसरूफ़ियत की वजह से खाना ना खा सकें, प्रॉपर मील टाइम जैसे कि हमारा ब्रेकफ़ास्ट, लंच या डिनर होता है, उसके अलावा आपको खाना खाना पड़े। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अपना प्रॉपर मील लेते भी हैं लेकिन दरमियान में कुछ ना कुछ अपना पेट भरने के बावजूद वो कुछ खाते रहते हैं। तो एक ये रीज़न बहुत कॉमन है इसमें कि बेवक्त का खाना खाना। कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, चाय, कॉफ़ी या गर्म मशरूब, जैसा कि सर्दियों में सूप वगैरह पिया जाता है, जोशानदा नज़ले वगैरह की हालत में पिया जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म जोशानदा, गर्म सूप, चाय वगैरह पीने से भी ये जो है मसाइल इस तरह का शिकार हो जाता है बंदा। तीसरी चीज़ एक बहुत कॉमन है जिसको एड्रेस कम किया जाता है, लोग नहीं समझते, रूटीन में ख़राबी करते जा रहे होते हैं और उससे ये मसला बढ़ जाता है। वो है खाना खाने के बाद फ़ौरन लेटना। खाना खाने के बाद फ़ौरन नहीं लेटना चाहिए। खाना खाने के बाद फ़ौरन लेटने से ये होता है कि हमारा जो मैदा है वो जैसे ही भरा होता है तो वापस प्रेशर जो है, बैक प्रेशर, वो ऊपर की तरफ होता है, तो उसमें भी ये रिफ्लक्स के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बल्कि ज़्यादा शदीद होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स जैसे होते हैं या क्रोनिक कोई बीमारी, पुरानी बीमारी चल रही हो, उन मरीज़ों में भी इस तरह के मसाइल ज़्यादा रहते हैं क्योंकि मैदे की और अंतड़ियों की हरकत थोड़ी सी स्लो होती है, डिस्टर्ब होती है, तो उनमें भी इस तरह के मसाइल जो है कॉमन रहते हैं। अब इसमें करना क्या है? करना ये है कि जिन जिन मसाइल को मैंने एड्रेस किया है उनको प्रॉपर तरीके से देखा जाए, उन पे जो एहतियातें बताने जा रहा हूँ उन पे अमल किया जाए तो ये चीज़ें, सारे ये मसाइल जो हैं ख़त्म हो सकते हैं। सबसे पहला, जो तेज़ मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ हैं उनसे अवॉइड किया जाए। खाना एक वक्त में बहुत ज़्यादा ना खाया जाए, भूख रख के खाना खाया जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है तो कुछ ना कुछ भूख रख लें, थोड़ा सा, जब आपका पेट ना भरा हो उस वक्त खाना छोड़ दें। तीसरी चीज़, पानी खाने से पहले पीना चाहिए। खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक पानी का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी भी पीने वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग खाना खाने के बाद, बल्कि मेजॉरिटी खाना खाने के बाद चाय पी लेती है, खाना खाने के बाद पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। तो ये हमारा जो खुराक को हज़म करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो तेज़ाब निकलता है उसकी मिकदार में, उसके तनासब को भी ख़राब करते हैं। फर्दर डाइजेशन में इसका और भी मसाइल जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खाना खाने के बाद फ़ौरन लेटना नहीं चाहिए, स्पेशली 1 घंटे तक। रात के खाने और सोने के दरमियान में
1.5 से 2 घंटे का वक्फा लाजमी होना चाहिए। खाना खाने से पहले आप 5 से 10 मिनट वॉक कर लें, इससे भी डाइजेशन अच्छी होती है और ये जो मामला आते हैं ये बेहतर हो सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना किया जाए, बहुत ज़्यादा गर्म मशरूब और बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूब ये भी नहीं पीने चाहिए। इन सब चीज़ों पर अमल करके हम जो है वो इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फ़र्दर अगली वीडियोज़ में हम मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू।